गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम मेंस आंसर राइटिंग का डे 27 है, हमारा क्लास 27 है। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइट, तो हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जो है ऑलरेडी पता होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस देखेंगे हम। सिलेबस आपका है सब यूनिट 3। जैसे आपको पता है हिमाचल का सिलेबस सारा सब यूनिट 3 में है। हर यूनिट की सब यूनिट 3 इज रिलेटेड टू योर हिमाचल। तो यहाँ पे सोसाइटी कल्चर ऑफ एचपी है, राइट। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है, रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस, आपके ट्राइब्स के बारे में पूछा जा सकता है आपको, हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एस्पेक्ट्स, फैमिली, मैरिज, किनशिप और कास्ट सिस्टम इन हिमाचल। तो ये बस आपका छोटा सा सिलेबस है एचपी का। तो इसमें भी आपका क्या है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे जो है अब 8 नंबर 12 नंबर दोनों में ही सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपका डिस्कस द बेसिक चैलेंजेस एनकाउंटर्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स इन हिमाचल। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही बेसिक ये आपका सवाल है, बहुत ही बेसिक आपका ये डेटा है जो आपसे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चैलेंजेस हमें यहाँ लिखने हैं। अब देखो 8 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स का है। तो अगेन आपको पता है हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉलो करना है, राइट। अब बॉडी में, मेन बॉडी में हमारा क्या होगा, ओनली द चैलेंजेस। तो चैलेंजेस वैसे भी आमतौर पे आप लोगों को पता है कि ट्राइब्स के जो लोग हैं, ट्राइब्स के लोग मतलब आपका जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, जैसे आपका पांगी एरिया हो गया आपका, ठीक है, आपका लाहौल स्पीति का एरिया होगा, किन्नौर का, जहाँ पे कुछ ना कुछ आपके चैलेंजेस हैं, जैसे आपके जोग्राफिकल टफ टेरेन के चैलेंजेस हैं। तो ये आपका जो है वो चैलेंजेस क्या है ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे आप डिस्कस डायरेक्टिव जो है आपको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है चैलेंजेस को। तो हिमाचल के सीधे ही रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर आपका क्रिटिकली एनालाइज इस तरह के आपके डायरेक्टिव नहीं आ जाते। तो यहाँ पे कुछ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में आप लिख सकते हो, कुछ डेटा आपके पास है वो आप लिख सकते हो। फिर बॉडी में चैलेंजेस है और कंक्लूजन जो है आप एक समरी लिख सकते हो या कुछ डेटा वहाँ पे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन। हाँ जी, चलिए, तो इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे आप ये डेटा देख रहे हो, 42.49% ऑफ द टोटल एरिया जो है वो आपका फॉल करता है ट्राइबल एरिया में। अब यहाँ पे ट्राइबल एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो है किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर के सब डिविजन्स जो है आपका चंबा एरिया के। ठीक है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो टू लेट द एग्जामिनर नो दैट यस यू नो अबाउट द ट्राइबल एरियाज, आपको पता है कौन से ट्राइबल एरियाज आपके हैं। नेक्स्ट आपका है मेन बॉडी। तो यहाँ पे देखो आपकी चैलेंजेस आपको ये आपका मेन आंसर है, ये आपका है असली आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस अपने लिखने हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है आपका, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी इन एरियाज में कम होती है। तो ट्राइबल एरिया जो है कम्युनिकेशन, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिस कर रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर है तो बहुत दूर जाके ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, राइट। मोर ओवर लैक ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर देखो ऐसे तो आपका पॉसिबल नहीं है एल्पाइन की वजह से, बट फिर भी आपको पता है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आपके होते हैं, किन्नौर में एप्पल्स आपके होते हैं, आपका लाहौल स्पीति का जो पोटैटो है, आलू है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी तो आपको मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। अगेन लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ट्राइबल एरियाज। तो ये आपका काफ़ी कॉमन पॉइंट है कि मेजॉरिटी आपका रेनफेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और रेस्ट जो है वो टाउन्स की तरफ मूव कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि किन्नौर जो है, अब किन्नौर के मैक्सिमम लोग आपने अपने आसपास में भी देखा होगा, या तो शिमला माइग्रेट कर गए या आपके सोलन माइग्रेट कर गए। तो ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे ये माइग्रेट कर चुके हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आपका जो है पढ़ाई के पर्पसेस के लिए। अब जो लोग वहाँ पे हैं वो आपका बेसिकली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। ठीक है जी, तो वहाँ पे एज सच कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देखी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका इलिटरेसी।
तो करंटली ट्राइब्स जो है वो आपका जनरल पॉपुलेशन से ही नहीं, एससी पॉपुलेशन से भी पीछे हमें देखने को मिले हैं लिटरेसी और एजुकेशन में। ठीक है जी, तो ये आप 3 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हो। कोई और पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो विद इन द वर्ड लिमिट्स वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो, जो जो आपने चैलेंजेस लिखे हैं वो आप वे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जैसे समर्थ प्रोग्राम है तो वो आप लिख सकते हो। हिमाचल स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है तो वो हमें लिखना ज़रूरी है। अगेन फिर आपका एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी जो है आपकी वे फॉरवर्ड हो सकता है ताकि ट्राइब्स जो हैं, ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो आपके एट पर विद द जनरल पॉपुलेशन आ सके। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिटिकली एनालाइज वेरियस सेरेमनीज प्रैक्टिस्ड इन हिमाचल प्रदेश एंड देयर सोशल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो आप अगेन ये देख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, उसके बाद आप लोग जो है ये मॉडल आंसर देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए सेरेमनीज, तो आप लोग आपको देखना है कि आपके आसपास में आपके घर में क्या सेरेमनीज होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा मैरिज में काफ़ी सेरेमनीज हैं। ठीक है, फिर आपका बर्थ के टाइम पे सेरेमनीज है, फिर आपका डेथ के टाइम पे सेरेमनीज है। तो मेन तो आपका क्या है, ये सेरेमनीज रहती है। अब इसको हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब होता है, आपको इस डायरेक्टिव को जो है वो नेगेटिव्स भी आपको देने हैं, पॉजिटिव्स भी आपको देने हैं। एक सेरेमनी है, उसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसके पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, ये आपको देना है। ये होता है क्रिटिकली एनालाइज कि हमें इसमें त्रुटि जो है वो हाईलाइट करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिटिकली एनालाइज जो है वो आपका डायरेक्टिव है। सेरेमनीज के बारे में हम थोड़ा बता सकते हैं। मेन बॉडी में आपका मैरिज, बर्थ, डेथ सेरेमनीज के बारे में आप लिख सकते हैं और उनकी सोशल इम्प्लीकेशंस के बारे में लिख सकते हो। अब कंक्लूजन आपका जो है डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर लिख रहे हो, उसकी समरी भी आप लिख सकते हो और ओवरऑल भी आप एक कंक्लूजन दे सकते हो। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, हिमाचल जो है आपका, वहाँ पे आपका काफ़ी डिफरेंट हैबिट्स, ट्रेड्स जो हैं वो लोगों की देखने को मिलती है आपको। अब यहाँ पे बाहर का इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी कम है, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो बाहर का इन्फ्लुएंस हमें काफ़ी कम यहाँ देखने को मिला है। ठीक है जी, तो इसलिए आपका यहाँ पे यूनिक कल्चर जो है हमें काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है। यूनिक आपके जो हैं वो कुछ सेरेमनीज़ है। तो सबसे पहले मैरिज सेरेमनी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो, अब आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज जो है वो थोड़ी आपको यहाँ लगानी है। तो यहाँ पे मिडल मैन जो है रूवरी, धामू, मजौमी, ये शादी तय करता है। बेट्रोथल, जैसे आपका प्लेन्स में रोका होता है वैसे आपका यहाँ बेट्रोथल होता है। बेट्रोथल मतलब सगाई या सोठा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बारनी जो होता है वो अपर क्लास में होता है, सगाई या सोठा जो है वो मिडिल क्लास में होता है। राइट, फिर ढेरी, ढेरी आपका क्या है, नॉमिनल पेमेंट विच बॉयज फादर पेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो शादी का खर्चा है वो खर्चा उठाने के लिए लड़के वाले खर्चा देते हैं लड़की वाले को। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ करता था मैरिज सेरेमनीज में, काफ़ी जगहों पे अभी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्लेन्स में हमने दहेज का, डाउरी का सिस्टम देखा है, ये उससे ऑपोजिट था। तो ऑफ कोर्स इसके कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी है और नेगेटिव भी है। तो अगेन सोठा आपका क्या है, ये ऑफरिंग टू गर्ल्स पेरेंट्स बाय अ प्रीस्ट और रिलेटिव, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ बॉयज फादर। तो ये आपकी कुछ सेरेमनीज है, इसको हम बंधा देना कहते हैं चंबा में। राइट, तो यहाँ पे आपका ये सोठा सेम है। तो ये कुछ सेरेमनीज है, इनमें से कुछ आप लिख सकते हो एज पर द डिमांड ऑफ योर जो है आपका वर्ड लिमिट। फिर अगेन नेक्स्ट आपका इम्प्लीकेशंस, तो ये मेन पार्ट है, ये हमने लिख लिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके, अब देखिए सोसाइटी जो है एचपी की वो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल नज़र आई, ढेरी की सिस्टम से ये आपने देख लिया। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है और आपके स्टेट्स से कंपैरेटिवली अच्छा है। ठीक है, उतना डेरोगेटरी नहीं है यहाँ पे। कस्टम ऑफ ढेरी जो है इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट है।
पॉजिटिव ये है कि यहाँ पे आपका फीमेल जो है वो फिटिसाइड नहीं होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता है, ठीक है, आपका मतलब जो गर्ल चाइल्ड है उसको पैदा होने दिया जाता है। लेकिन जो नेगेटिव साइड है तो वो ये है कि आपका ये एक सेलिंग ऑफ गर्ल की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि अब लड़के के पिता ने पैसे देने लड़की के पिता को, ठीक है, तो वो कहा जाता है कि शादी का खर्चा है। लेकिन अब ये इसका और भी फॉर्म्स आपके देखे जा सकते हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। तो क्रिटिकल एनालाइज का ये मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपने दिया। तो ऐसे ही अगेन आप बर्थ सेरेमनीज देख सकते हैं, ठीक है जी। बर्थ सेरेमनीज में क्या होता है, आपका लोअर स्टोरी ऑफ द हाउस में मदर को रखा जाता है ताकि हवा जो है काफ़ी ठंड रहती है हिमाचल में, तो उससे बच सके, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है बर्थ के टाइम पे आपका जो दाई होती है वो आती है। फिर पहले 20 दिन या कुछ दिन आपका सूतक लगता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक सेरेमनी होती है जहाँ पे शोज दैट वुमेन आर गिवन सेकेंडरी इम्पोर्टेंस। फिर बर्थ ऑफ द सन इज ऑफ ग्रेट आपका ओकेजन। तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो आप, कुछ आपके फेस्टिवल्स होते हैं जो सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि बेटे ने जन्म लिया है, आपके किन्नौर लाहौल स्पीति में देखे गए हैं, राइट। तो ये आपकी बर्थ सेरेमनीज है। ऐसे ही फ्यूनरल सेरेमनीज भी आपकी होती है, ठीक है। तो जब आपका डेथ होती है किसी पर्सन की, तो ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये आइडिया ले सकते हो कि आपका जो हिमाचल की सोसाइटी है ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है और ट्रेडिशंस और कस्टम्स को, रीति रिवाजों को बहुत फॉलो करने में बिलीव करती है, राइट। तो यहाँ पे मेजर प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपकी फॉलो की जाती है। अब ये नेगेटिव रूप कब लेता है कि जब ये आपकी सेरेमनीज या फिर ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बहुत ही रिजिड लेने लग जाते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए जो भी चीज़ें बनी हैं वो इंसान के कन्वीनियंस के लिए बनी है। कभी कभी आप क्या होता है कि दूसरे इंसान के ऊपर हम कुछ रीति रिवाज ट्रेडिशंस अपने रख देते हैं, एक रिजिडिटी दिखा देते हैं कि ये ऐसे ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो इसका थोड़ा नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो जाता है कि ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की तरफ हम थोड़ा इंक्लाइन करने लग जाते हैं, तो वो आपका नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है। अदरवाइज ये आपके सारे कस्टम्स है। अगेन यहाँ पे कंक्लूजन में आप दे सकते हो कि सेरेमनीज ऑफ एचपी जो है वो ब्लेंड है कल्चर और ट्रेडिशन का पहाड़ी रीजन के। तो मोस्ट ऑफ द सेरेमनीज जो है ये आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से होती है। तो आपने देखा है पूरा गांव मिलके जो है सारी तैयारियां करता है और सोशल इम्पैक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है पूरे सोशल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो आज की डेट में वैसे भी हम देखते हैं कि आपका जो लोनलीनेस है लोगों के अंदर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी को हमने ज़्यादा फोकस कर दिया है और सोशल जो आपके बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, राइट। तो इसकी वजह से आपका ये इम्प्लीकेशंस। तो जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो सोसाइटी में हमें क्या करना है, हमें जो हमारे आसपास हो रही हैं चीज़ें उससे कोरिलेट करना है, राइट। तो उसको हमें एक जो लिंगो आपका होता है, जो हमारा एक भाषा है, उसमें पिरोना है। चीज़ें सारी आम ही हैं बट हमें उसको बस लिखने का तरीका सोचना है, ठीक है जी। तो ये आपका 2 क्वेश्चंस थे सोसाइटी ऑफ एचपी से रिलेटेड। अब आपके डे 28 के टारगेट क्वेश्चंस ये है, आप लिख सकते हैं, राइट, भेज सकते हैं। मंडे को आपके साथ ये डिस्कस होंगे और आंसर्स आपको भेजने हैं अपने इस लिंक पे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको अपने आंसर्स सबमिट करने हैं। तो मेल आपको नहीं करनी है, आई होप अभी तक आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अपने आंसर ज़रूर सबमिट करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।